नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टेक में। मैं आपका मित्र जीवन पारदार। आज हम लाए हैं सोयाबीन की फसल में अगर फूल नहीं आ रहे, फल नहीं बन रहे, साथ ही साथ अगर फलियां भी नहीं बन रही है और अगर फूल भी झड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो किसान साथियों, हम बात कर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए, जैसे कि फूलों की संख्या अगर बढ़ानी है, फलियों का झड़ना को रोकना है, साथ ही साथ उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि लानी है, तो किसान साथी ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई सी जानकारी छूटे ना। जी हाँ किसान साथियों, तो हम बात करते कि इसमें क्या-क्या रोल रहेगा। तो किसान साथियों, इसमें 3 प्रकार के स्प्रे रहेंगे जो 10-10 दिन के अंतराल में आपको देने हैं। अगर आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो गई है, जैसे कि फूल आने की अवस्था है, तो उसके पहले आपको बोरान और माइक्रो न्यूट्रन देना है। जी किसान साथियों, ये ध्यान रखिएगा 30 से 35 दिन के अंदर देना है। जो फसल हो गई है आपकी, उसकी एज हो गई कि 30 से 35 दिन की हो गई है, तो आप इसको एप्लीकेशन करें कि बोरान और माइक्रोन्यूट्रन देना है। इससे पौधे के अंदर जो फूल बनने की प्रक्रिया है तेजी से होगी, फूल गिरने कम होंगे, साथ ही साथ जड़ें मजबूत होगी। क्या के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रन पूरे पौधे में तत्वों की पूर्ति करता है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है। और साथ ही साथ बोरोन तो पूरा फल और फूल पे फोकस करता है। इसकी मात्रा कितनी देनी है हमें पहले डोज में? बोरान 20% जो 20% आता है, उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ देना है। माइक्रोन्यूट्रन कौन सा लेना है आपको? मिक्स माइक्रोन्यूट्रन, जिसमें लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर होता है। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसको देना है। पानी की मात्रा आपके 1 बीघा के हिसाब से कितना स्प्रे में जाता है उसके हिसाब से ले लीजिए। और इसका ध्यान रखिए कि साथ में इसके साथ हमें स्टिकर जरूर मिलाना है। और इसका स्प्रे सुबह जल्दी, शाम को लेट तक आपको करना है। तो किसान साथी, अब बात करते हैं दूसरे स्प्रे के बारे में। यह बायोस्टिमुलेट है, जिसमें साथ ही साथ सल्फर भी होता है। जी किसान साथियों, अगर बायोस्टिमुलेट क्या करता है कि बूस्ट एक फोलिक एसिड और हुमिक एसिड जैसे तरह के एक बायोस्टिमुलेट होता है, उसमें यह बूस्ट करने का कार्य करता है, फुटाव लाता है। साथ ही साथ फुटाव अगर आएगा, जैसे कि एक ब्रांच बढ़ने के बाद उसमें फूल कई तरह का आएंगे, फूल आने के बाद फलियां बनेगी। इसी प्रकार हमें इसको एक तरह बूस्ट करना है। और साथ ही साथ सल्फर क्या रोल करता है? सल्फर क्या एक फली में अगर चमक वगैरह पूरे उस पे दाने में चमक वगैरह सभी पर फोकस करता है। यह 80% WDG फॉर्म में लेना है अपने को। ये हुमिक एसिड, फोलिक एसिड जो होता है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना है हमें। जो बायोस्टिमुलेट है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें पानी के साथ सल्फर लेना है, 80 ग्राम, 80% वाला। जो आपके हिसाब से पानी देख लीजिएगा कितना स्प्रे में लग रहा है। हर किसान साथियों, इसका फायदे क्या होंगे? पौधे में ऊर्जा लाएगा और साथ ही हरियाली बनाता रहेगा। और साथ ही फूलों की संख्या अगर 30% बढ़ेगी। मैंने बोला ना कि हुमी के फॉलिक अगर पौधे की अगर कैनोपी जो शाखाएं बढ़ी, तो उसमें 30% की बढ़ोतरी होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकेगा। तो साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तीसरे रोल की बात करें कि तीसरा स्प्रे की जो 0.34 NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का होता है। ब्रेसिनोलाइट जो कि एक देखा जाए तो एक स्टिमुलेटेड, ये भी हार्मोन्स होता है। NPK कितना देना है आपको? 0.34 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको देना है फसल की उम्र के 45 से 50 दिन की हो जाए। मैंने जो कहा है कि स्प्रे 3 है, तो 10-10 दिन के बाद देना है। 30 से 35, उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो 40 से 45, फिर जो है उसके बीच में फिर 55 से 60 दिन के इसके अंदर हमें देना है। तो किस साथ अब बात करते कि जो हमने तीसरा बताया कि 0.34 हमें देना है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। ब्रेसिनोलाइट जो एक हार्मोन होता है, हार्मोन क्या करता है? जो जो होमोब्रेसिनोलाइड होता है 0.04% व 1 ml प्रति 5 लीटर में जाता है। जी हाँ किसान साथियों, 25 लीटर में 5 ml ही जाता है। इसका जरूर ध्यान रखें, वरना आपकी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, या फिर पूरा वीडियो एक बार जरूर सुनना कि 5 ml 25 लीटर के अंदर ही जाता है। और जो हार्मोन मैंने बताया, जो एक बार और आपको बता दूं कि 0.34 5 ग्राम प्रति लीटर, और साथ ही साथ ब्रासिनोलाइट 0.04% होता है। वह 5 ग्राम 25 लीटर पानी में जाता है। जी किसान साथियों, और अगर देखा जाए कि इसका कार्य क्या होता है, फूल को झड़ना बिल्कुल बंद कर देता है। फलियों की साइज है वह बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, साथ ही साथ बीज भराव में मजबूती लाता है। तो किसान साथियों, आज ये सभी जो तीनों तरह के तत्व जो मैंने बताया कि 3 स्टेज में हमें इसे देना है, तो किसान साथियों जल्दी से जल्दी आप दीजिए और इसको
आगे से आगे वीडियो को भेजिए और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान जय किसान।